Let's move on to paragraph 6 of our unit and discuss difficult word meanings out of it. तो पहला word है upheld, जिसका meaning है maintained यानी बरकरार. Second word is circumstances, which means situations यानी हालात. Third word is affairs यानी cases, means मुकदमात. Fourth word is favor, जिसका मतलब है promoting over an other. उर्दू में इसे हम कहेंगे किसी एक को दूसरे पर तरजीह देना. Fifth word is needy, which means poor, जिसका मतलब होता है मोहताज. Sixth word is destitute, इसका भी मतलब पुअर होता है. इन उर्दू में हम इसे कह सकते हैं गरीब या मोहताज. Now move on to the explanation of paragraph 6. पैराग्राफ 6 टॉक्स अबाउट कि जस्टिस को हर हाल में मेंटेन रखना चाहिए. ऐसा नहीं है कि कहीं अगर आपके बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं तो वहाँ पे आपने जस्टिस इम्प्लीमेंट कर लिया, और अगर जस्टिस इम्प्लीमेंट करके उसके आउटकम में आपको फ़ायदा नहीं हो रहा तो वहाँ जस्टिस आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया. प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अपने पर्सनल फ़वाइद नहीं देखते थे. वो ये नहीं देखते थे कि अगर मैं किसी के साथ इंसाफ कर रहा हूँ तो उसके रिज़ल्ट में मुझे या मेरे अजीज़ व अकारिब, नियर और डियर वंस को फ़ायदा होगा या नहीं होगा. वो हर हाल में जस्टिस को इम्प्लीमेंट करते थे. नाउ वी कैन लुक 2 अहादीस कोटेड इन दिस पैराग्राफ जो कि इसकी फर्दर एलैबोरेशन करेंगी. प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम प्रैक्टिस करते थे, प्रीच करते थे जस्टिस को, साथ ही साथ अपने कंपेनियंस को एडवाइस करते थे, तलकीन करते थे कि वो भी अपने मैटर्स को जस्टिस के साथ लेके चलें. So first hadith is reported by Hazrat Ali that Allah's Rasul peace be upon him said to him, when 2 men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. It is then most likely that you will know the truth. इसका मतलब है अगर आपके पास 2 आदमी आते हैं जजमेंट के लिए तो कभी भी किसी एक आदमी की साइड की स्टोरी सुन के अपनी जजमेंट पास नहीं करें. दूसरे आदमी के स्टैंसेस को भी सुने कि उसकी साइड की स्टोरी क्या है, तभी आपको पूरी सच्चाई का पता चलेगा. Second hadith in this paragraph is reported by Hazrat Muawiyah Raziyallahu Ta'ala Anha that Rasul peace be upon him said, any ruler or judge who closes his door on the poor, the needy and the destitute, Allah closes his door on him when he becomes needy and destitute. जिसका मतलब है कोई भी हाकिम या रूलर अगर किसी गरीब पर अपना दरवाज़ा बंद कर देता है तो अल्लाह भी उस पर अपना दरवाज़ा बंद कर देता है जब उस पर सेम सिचुएशन आती है, जब वो भी गरीब, नीडी या डेस्टिट्यूट हो जाता है. थैंक यू.